वर्नर्स थ्योरी। वर्नर की जो थ्योरी है उसमें दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। इसी को ऑक्सिलियरी वैलेंसी भी कहा जाता है। जो वर्नर है उसने जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको एक्सप्लेन किया है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन डायरेक्शनल होगी। नॉन डायरेक्शनल इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। आयनाइजेबल होगी, ये आयनाइज हो सकती है, आयनाइजेबल। ये नेगेटिव आयनिक होगी, ये एनायन होगी। और ये नॉट गिव ज्योमेट्री, ये कोई ज्योमेट्री नहीं देगी, नॉट गिव ज्योमेट्री। ये इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में कोई टेक पार्ट नहीं करेगी। सेकंड आ जाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसे ऑक्सिलरी वैलेंसी भी कहा जाता है। ये इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगी, इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब है कि ये जो स्फीयर है ये इसके अंदर होगी। आउटसाइड वाली जो होगी वो ज़्यादातर प्राइमरी वैलेंसी में आएंगी, क्योंकि ये आयनाइज होकर के आयनाइज हो जाती हैं जब हम इसे एक्वा सॉल्यूशन में घोलेंगे तो इस वजह से जो इनसाइड वाली है ज़्यादातर वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन की भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, और ये न्यूट्रल भी हो सकती है, न्यूट्रल। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर न्यूट्रल भी हो सकती है और यहाँ नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये आयनाइज नहीं होती है तो ये सेकेंडरी वैलेंसी बन जाती है। जो आयनाइज हो जाती है तो वो बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगी, तो वो नॉन डायरेक्शनल होंगी, वो उसकी ज्योमेट्री या उसमें कोई टेक पार्ट नहीं करेंगी और आयनाइज हो जाती हैं। ये जो अंदर सेकेंडरी वाली होती हैं वो नेगेटिव आयन वाली भी हो सकती है, Cl अंदर भी आ सकता है और न्यूट्रल भी अंदर होता है। ये इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। ये एक डेफिनेट ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है, गिव, इसका सेकेंड हो जाएगा गिव डेफिनेट ज्योमेट्री। ये डेफिनेट ज्योमेट्री प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जैसे 2, 3, 4, 6 ऐसे हुआ तो 2 के लिए लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, 3 के लिए डायगोनल प्लेनर, ऐसी 4 के लिए टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री हो जाती है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम CONS3 होल 6 Cl3 करते हैं। अगर हम इसे आयनाइज करते हैं, एक और चीज़ है इसमें, प्राइमरी जो वैलेंसी होती है इसको हम डॉटेड लाइन से, अगर हम ज्योमेट्री शो करेंगे तो डॉटेड लाइन से हम इसे दिखाएंगे। डॉटेड लाइन मतलब ऐसे डॉट करेंगे ज्योमेट्री में। और जो सेकेंडरी होती है उसे हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं, सॉलिड लाइन। ये अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी चल रहा है। अब अगर हम इसे CONS3 होल 6 Cl3 को अगर हम आयनाइज करते हैं, इसे हम AgNO3 के सॉल्यूशन में डालेंगे, AgNO3 के सॉल्यूशन में डालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AgNO3। इसके सॉल्यूशन में अगर हम इसको डालेंगे NH3 का होल 6 को, तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये आयनाइज नहीं होता है, CONS3 होल 6 ये ऐसे ही रहेगा, प्लस Cl कितने हैं, 3 Cl है तो यहाँ पे 3 Cl हो जाएगा, Cl3 नहीं होगा, 3 Cl। Cl पे एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। यहाँ पे 3 Cl कितने हो जाएंगे, -3। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, +3 आ जाएगा। तो जब हमने इसको तोड़ा NH3 का होल 6 और Cl3, तो इसने ऐसा हमें आयनाइज होकर के ये दे दिया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे हमने बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो डॉटेड लाइन से दिखाई जाती है और जो सेकेंडरी होती है वो
अंदर होती है, तो इसका मतलब है इस